पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशनल के बारे में बताऊंगा। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति कैसे याद करते हैं। इसमें अंतरिक्ष में बिंदु लिए जाते हैं। इसमें 3 डायरेक्शन होती हैं। अब तक आपने 2 एक्सिस पढ़े। इस टाइप में एक एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, बाई एक्सिस। इसमें एक ये खोपड़ी की साइड में जा रहा है, एक जेड एक्सिस और ले लिया जाता है। तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं। स्पेस में पॉइंट 3 होंगे। इसको हम एक्स एक्सिस लेंगे, दूसरे को हम बाई एक्सिस और तीसरे को आप जेड एक्सिस के नाम से जानेंगे। इसे आई, जे और के इसमें यूनिट वेक्टर होते हैं जो दिशा को बताते हैं। इसमें जो दूरी होती है एक्स जो दूरी रहेगी ये क्या होती है, बाई जेड समतल से लंबवत दूरी होती है। इसी तरह से यहाँ बाई जो डिस्टेंस होती है वो जेड एक्स समतल से लंबवत दूरी होती है। साथ ही साथ जेड जो दूरी होती है, ये जो जेड दूरी होगी वो होगी एक्स वाई समतल से लंबवत दूरियां जो आई जे के क्या बताती हैं, ये दिशा बताती हैं। ये एक तरह से एक एक्सिस होता है। ओ ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं। अगर कोई भी पॉइंट हमने मेजर कर लिया एक्स वाई जेड तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आइए ज्ञात कर लेते हैं। जिससे पॉइंट इन स्पेस अंतरिक्ष में बिंदु होते हैं। ओपी आर डिस्टेंस होती है, ओ से पी तक की मान लिया। पी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। तो आपने क्या करना है, इसमें पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 0 है। तब हमारे बिंदु हो जाएंगे एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। अगर ये ओपी हमारा आर है तो वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाएगी एक्स बार इक्वस टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एक्स वेक्टर आर वेक्टर होता है। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है, तो आई जे के कोफिशिएंट जो होंगे यानी गुणांक जो होते हैं आई जे के, उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इसका क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, परिमाण आ जाता है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं। अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने हैं तो एक बिंदु x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है। तब आपने क्या निकालना है, इसमें 2 बिंदुओं की दूरी ए बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए के स्थिति सदिश में से घटा के इसका मॉडुलस लेना है। तो बी के पॉइंट कितने हैं, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, ये लिखना है। ए के पॉइंट है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। अब इसमें से x2 माइनस x1 i कॉमन लेंगे, y2 माइनस y1 j कॉमन ले लेंगे, z2 माइनस z1 k कॉमन लेंगे। अब इसकी जब पूरा परिमाण निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप चाहो तो इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस का भी प्रेस हो जाता है। इस तरह से आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसमें आपने देखा होगा तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं। अब 3 पॉइंट के लिए एक पॉइंट और इसमें ऐड हो जाना है। तो इस तरह से 3 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप x2 माइनस x1 कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी y2 माइनस y1 कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे बिंदु के लिए एक बिंदु और ऐड हो जाता है, वो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर या z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी निकालेंगे तो वो दूरी इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y 0 लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर जेड अक्ष से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर सपोज डेट ये मूल बिंदु से निकालेंगे ये दूरी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट होती है। ये डिस्टेंस मूल बिंदु से होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। स्पेशलाइजेशन में ये ध्यान रखना है कि 2 बिंदुओं की डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे आपने याद रखना है और स्पेस में किस तरह से बिंदु एसोसिएट होते हैं, कैसे लगते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।